वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे हैं सभी लोग और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग ऑलरेडी 10th क्लास फिजिक्स में स्टार्ट कर चुके हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और अभी तक की क्लासेस में हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जिसने अभी तक की पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले पुरानी क्लासेस जाकर देखें, उनको अच्छे से कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं और तब इस क्लास को स्टार्ट करें। तो अगर आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म और उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स कि हाउ दिस टर्म प्रिज्म इज़ अफेक्टिंग द लाइट और इट्स पाथ। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एक टॉपिक पढ़ा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब में हमने देखा था कि जब भी किसी लाइट के रास्ते में ग्लास स्लैब को रख दिया जाता है तो लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, बट उसका पाथ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब की टेंडेंसी है कि वो लाइट के पाथ को थोड़ा सा शिफ्ट करती है बट डायरेक्शन को नहीं चेंज करती। और ग्लास स्लैब की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसकी जो अपोजिट साइड थी जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा था, टॉप सरफेस बॉटम सरफेस, वो दोनों पैरेलल होती हैं। प्रिज्म थोड़ा अलग तरह से बिहेवियर करता है क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि प्रिज्म है क्या और ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। होपफुली आप लोगों ने प्रिज्म देखा है सब लोगों ने, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना भी उससे ऑब्जर्व किया है जहाँ वो रेनबो स्ट्रक्चर बनाता है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे जाकर। फिलहाल प्रिज्म की अगर बात करें तो देखने में ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लास से बना हुआ होगा, अंदर पूरा ग्लास से फिल्ड होगा और इसमें दो इंक्लाइंड सरफेसेस होंगी एक सर्टेन एंगल पर। तो ये जो इंक्लाइंड सरफेसेस होती हैं इन्हें हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्शन इन्हीं से कराया जाता है और रिमेनिंग थर्ड साइड को हम बोल देते हैं बेस। तो इसकी टेंडेंसी है कि जब भी इससे लाइट पास कराई जाती है, सिंगल कलर लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं इसी लाइट को, तो वो हमेशा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। कैसे डेविएट होती है उसका एक केस हम यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज़ करें ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये इसका बेस हो गया और ये हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है मेकिंग सर्टेन एंगल बिटवीन देम। तो इसमें अगर हम एक लाइट फॉल कराते हैं एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस की साइड से तो कैसे ऑब्जर्व किया जाता है इसको। सिंपल कॉन्सेप्ट स्नेल्स रूल की और रिफ्रैक्शन की मदद से बनाएंगे। ये लाइट रे अगर प्रिज्म नहीं है तो इसकी टेंडेंसी है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाने की। तो इस लाइट रे को हम कह सकते हैं दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस जहाँ पर एयर और ग्लास का कॉम्बिनेशन आ गया है, एयर एंड ग्लास, तो रेयरर से डेंसर की टेंडेंसी है। और रेयरर से डेंसर में हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट जाने वाली लाइट बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल ये है अंदर की तरफ, डेंसर मीडियम में तो लाइट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद वो कुछ ऐसे ट्रैवल करेगी। फिर से वो देखेगी मीडियम यहाँ तक सेम था तो ये स्ट्रेट लाइन चल रही थी, फिर से मीडियम में चेंज आ गया है। इस बार ग्लास से एयर का केस है तो ग्लास से एयर यानी डेंसर टू रेयरर जाने की वजह से इस बार लाइट, ये दूसरा नॉर्मल, ये पहला नॉर्मल था, अब ये लाइट फर्दर आगे स्ट्रेट जाने के बजाय बेंड हो जाएगी अवे नॉर्मल, क्योंकि ये केस डेंसर से रेयरर का है तो बेंड होगा अवे नॉर्मल। नॉर्मल ये रहा डेंसर रेयरर मीडियम या सेकंड मीडियम में और ये बेंड होगी अवे। तो अवे बेंड होने की वजह से ये कुछ ऐसे चलेगी। तो अगर हम इस लाइट को देखें तो लाइट सेम मीडियम में रिपीट होकर आई है, एयर से ग्लास, ग्लास से एयर। ऐसी लाइट को हमने ग्लास स्लैब में भी पढ़ा था, इमर्जेंट रे कहते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। और अब अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ इस इंसिडेंट रे को ऊपर जाना था, अब ये नीचे जाने लगी, यानी कि लाइट का पाथ डेविएट हो गया है। लाइट को इसने अपने पाथ से हटा दिया है, डेविएशन किया है। और इस डेविएशन में कितनी वैल्यू है अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो इसे पीछे बढ़ाकर इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे के साथ चेक कर लीजिए। ये आता है एंगल ऑफ डेविएशन, कितने एंगल से डेविएट किया गया है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। खैर आपके स्टैंडर्ड पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो इससे ज़्यादा की अभी बात नहीं करेंगे। डेफिनेशन ज़रूर लिख सकते हैं कि हाउ दिस प्रिज्म अफेक्टिंग द पाथ ऑफ लाइट। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट passes through a prism then it gets deviated it gets deviated from its path, जो कि हमने डायग्राम में मेंशन कर दिया है।
और इसी डेविएशन प्रॉपर्टी की वजह से हमें वाइट लाइट, जब हम इस लाइट की जगह भी, तो ये सिंगल कलर लाइट है, अगर वाइट लाइट डालते हैं तो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम नज़र आता है। कैसे और क्यों, उसकी अभी हम बात करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लेंगे। तो शुरू करेंगे अगला टॉपिक, और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। अभी तक हमने प्रिज्म से पास कराते वक्त एक सिंगल कलर लाइट रखी थी, बट इस बार जो हम लाइट रख रहे हैं वो है वाइट लाइट। इसके कंपोनेंट कलर्स होते हैं 7 कलर्स इसके अंदर कंबाइंड रहते हैं, और हर कलर के हिसाब से प्रिज्म से पास होते वक्त डेविएट करने की प्रॉपर्टी हर कलर की अपनी अलग होती है। ऐसा डिटेल्ड स्टडी में पता चला है कि हर कलर का जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वो डिफरेंट होता है। वाइट लाइट के साथ तो वो सेम एंगल से फॉल होते हैं प्रिज्म पर, लेकिन जब डेविएट करने की बारी आती है तो रेड बोलता है मैं सबसे कम डेविएट करूँगा, वायलेट कहता है जी मुझे तो सबसे ज़्यादा डेविएट करना है, और ऐसे ही इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इस तरीके से सारे के सारे 7 कलर्स अपने अपने डिफरेंट एंगल से डेविएट होते हैं और इस वजह से अपना रास्ता अलग बना लेते हैं। और यही हमें शो करता है वाइट लाइट की स्प्लिटिंग की फॉर्म में, जिस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो सिंपल डेफिनेशन अगर लिखें तो इट इज़ फिनोमेना ऑफ splitting of white light into its constituent 7 colors, जिसे हम विबग्योर के फॉर्म में देखते हैं। इसमें वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है। रेड सबसे कम डेविएट हो रहा है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है, याद रखेंगे। सबसे नीचे वाला कलर सबसे ज़्यादा डेविएट, सबसे ऊपर वाला कलर सबसे कम डेविएट, एंड दिस is called spectrum of white light। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, इसे हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट भी बोलते हैं। तो डायग्रामेटिकली हमने इसमें मेंशन कर दिया है, और अगर एक छोटा सा कॉज आप देना चाहते हैं तो कॉज में लिख सकते हैं एवरी कलर हैज़ डिफरेंट एंगल of deviation, so they splitted from white light while passing through prism। अब यहाँ पर एक नोट और साथ में, जिसकी हम बात कर ही रहे थे, कि यहाँ पर वॉयलेट is the color which deviates most and red is the color which deviates least। तो हो सकता है आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने के लिए दे दिया जाए। कुछ 2-3 कलर यहाँ से उठा कर देंगे, बोलेंगे सबसे ज़्यादा डेविएट करने वाला, सबसे कम डेविएट करने वाला, आप अकॉर्डिंगली बताएं। तो वॉयलेट से रेड की तरफ डेविएशन एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, और रेड से वॉयलेट की तरफ डेविएशन एंगल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, डेली लाइफ में भी आपने इसको ऑब्जर्व किया है। कई बार रेनी सीजन में शावर होने के बाद जब एकदम से ब्राइट सनलाइट बाहर आती है तो स्पेस में बची हुई फ्लोट होती हुई या सस्पेंडेड ड्रॉपलेट से जब वो पास होती है तो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमें रेनबो नज़र आता है। तो जो रेनबो का फॉर्मेशन है वो हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ही फिनोमिना है, जिसको आपने, अगर हो सकता है तो शायद अपने सिर्फ ज्योमेट्री बॉक्स में प्रेजेंट वो जो स्केल होता है उसके एजेस के थ्रू वाइट लाइट को ऑब्जर्व करते वक्त भी आपने किया होगा। तो फिनोमिना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, पेपर में पूछा जाता रहता है, तो आपको इसको भी तैयार करना है। पॉज करके नोट कर लेंगे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है, वो ये कि जो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है, अगर हमें उसे वापस रिकम्बाइन करना है और एक सिंगल कलर ऑफ लाइट में, वाइट लाइट में कन्वर्ट कराना है तो कैसे होगा। तो ये हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट की फॉर्म में, और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आपके पास एक प्रिज्म ऑलरेडी था जिससे आपने वाइट लाइट को पास कराकर स्प्लिट करा दिया था, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई थी। इसी के सामने आपको एक प्रिज्म और रख देना है जो कि इन्वर्टेड पोजीशन में होगा। अगर ऐसा करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है।
बिल्कुल इन्वर्टेड पोजीशन में सेम साइज़ का प्रिज्म रखना है आपको। इन दोनों का जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ एक रोम्बस फॉर्म में एक स्लैब, ग्लास स्लैब तैयार हो जाएगी। और ग्लास स्लैब की टेंडेंसी है इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल जैसे ही आ जाएंगी यहाँ पर स्प्लिट कराने की, डेविएट कराने की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और शुरू होती है सिर्फ शिफ्ट कराने की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर वही होने जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये वाइट लाइट इससे स्ट्रेट निकलना था लाइट को, बट नहीं जा पाई। हाँ, ये स्प्लिट ज़रूर हुई थी अपने 7 कलर्स में। ये ऊपर वाला रेड, नीचे वाला वॉयलेट। हम फिगर को सिंपल रखने के लिए सिर्फ 2 ही दिखा रहे हैं। उसके बाद ये जब फर्दर आगे पास हुई, इसके बाद ये यहाँ से जाना था इनको स्ट्रेट। ये अगर हम नॉर्मल ऑब्ज़र्व करें तो स्ट्रेट जाना था, रेयरर से डेंसर है तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये भी बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और इस तरह से बेंड होंगी कि फिर ये बाहर निकल जाएगी वाइट लाइट की फॉर्म में। तो ये रेड, ये वॉयलेट, और ये फिर से हमें मिल जाएगी वाइट लाइट जो कि इंसिडेंट लाइट के साथ एग्जैक्टली पैरेलल चल रही होगी। तो बस ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाली प्रॉपर्टी आती है और हमारी वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन दोबारा से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं टू रिकम्बाइन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट we need an inverted prism in front of, जो सीधा प्रिज्म है उसको हम बोलेंगे इरेक्ट प्रिज्म एज शोन इन फिगर। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूछा जाता है तो फिगर बनाना है और ये 2 लाइनें इस तरह से आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो बिहेवियर होगा वो इस तरह से 2 प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म और फर्स्ट प्रिज्म ये रहे, इस तरीके से बिहेवियर रहेगा इनका। और ये लाइट को सिर्फ शिफ्ट कराएंगे, उसके बाद से इसकी स्प्लिटिंग को ख़त्म करा देंगे। आप ज्वाइन कराएंगे तो ये पार्ट भी गया ख़त्म हो जाएगा। बाकी मीडियम में आपको ज़रूर ये स्प्लिटेड कलर्स दिखाई देते रहेंगे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को लेकर ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब हमारे इस चैप्टर में बचा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट। फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। तो ये हमारा टॉपिक हुआ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब इसमें 2 टॉपिक मेनली बचे हैं, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, अगली क्लास में कोशिश करेंगे उन्हें भी कंप्लीट करने की। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए अच्छे से, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।